नमस्ते। मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल जिसको कहते हैं वो आपका खत्म हो गया। आगे हम लोग अगला चैप्टर आज सेकंड चैप्टर देखेंगे, लेकिन डीके गोयल के बुक में दूसरा चैप्टर है, एसके सिंह के बुक में दूसरा चैप्टर है। आप क्या कीजिए, देखिए और उसके अनुसार अपने अपने बुक के अनुसार पढ़ लीजिए उसको। सेकंड जो चैप्टर है आपका, उसमें एक टर्म हम लोगों को पढ़ना है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है। किसका रिलेशन है? तो पर्सन्स का रिलेशन है। ठीक है। अगर ये रिलेशन चेंज हो जाए, रिलेशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अच्छा, ये जो रिलेशन बनेगा पर्सन के बीच, वो किसके बेस पर बनेगा? तो एग्रीमेंट के बेस पर बनेगा। किसके बेस पर बनेगा? एग्रीमेंट के बेस पर बनेगा। तो रिलेशन अगर चेंज हो जाएगा तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। तो रिलेशन चेंज किस बेस पर होगा? इसका मतलब है पार्टनरशिप में क्या चेंज हो जाएगा? एग्रीमेंट चेंज हो जाए। हम क्या बोल सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को? जो पार्टनर्स के बीच अगर रिलेशन चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? रिलेशन चेंज हो जाए, एग्रीमेंट चेंज हो जाए, उसके रिजल्ट में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। रिकंस्टिट्यूशन के केस में फर्म कंटिन्यू रहता है, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहता है। सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर में पार्टनर के बीच का रिलेशन सिर्फ क्या होता है? चेंज होता है। यह ध्यान में रखना है। पार्टनरशिप फर्म क्लोज कभी भी इस केस में नहीं होगा, रिकंस्टिट्यूशन के केस में। अब एक टर्म देखना है, ओकेजन्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में, क्या क्या ओकेजन है जब आपका पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? रिकंस्टिट्यूट हो जाता है। तो सबसे पहला है चेंजेज इन पीएल रेशियो amongst existing partners। सेकेंड केस है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। थर्ड केस है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फोर्थ केस है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। और फिफ्थ केस है अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स। टू और मोर फर्म्स। देखिए रिकंस्टिट्यूशन कब कब होगा? तो पहला केस है जो पीएल रेशियो चेंज अगर हो जाए, जो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी अभी पार्टनर हैं, उनके बीच अगर पार्टनर
का पीएल रेशियो चेंज हो जाए तो एग्रीमेंट चेंज हुआ, एग्रीमेंट जैसे ही चेंज हुआ तो फर्म का क्या हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। एडमिशन के केस में क्या होता है, दो पार्टनर है, एक नया पार्टनर और आएगा, तीसरा पार्टनर आएगा, तो इस केस में भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। रिटायरमेंट में क्या होता है, ऑलरेडी जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है, पार्टनरशिप फर्म से बाहर चले जाते हैं तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो गया। किसी पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उस केस में भी एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। टू और मोर फर्म अगर एमलगमेट हो जाए, एमलगमेट का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, अगर दो मिलके एक हो जाए, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अगर हो जाएगा तो उसको एमलगमेशन कहते हैं। ए प्लस बी यानी दो फर्म है, ए फर्म और बी फर्म, ये मिलकर क्या बनाता है, सी फर्म बनाता है। तो इसके भी पार्टनर हो गए, इसके भी पार्टनर हो गए। अब इसके अगर 3 पार्टनर हैं, इसके 2 पार्टनर हैं, अब सी फर्म के कितने पार्टनर हो गए, 5 पार्टनर हो गए। तो इसके बीच का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, पहला एग्रीमेंट इसका भी काम नहीं करेगा, अब इसका भी काम नहीं करेगा, अब सी फर्म में एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, यानी रिलेशन यहां पार्टनरशिप, पार्टनर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारा केस क्या है, ओकेजन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। इन केसों में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। अब देखिए चैप्टर आपका क्या है, चेंजेज इन पीएल रेशियो amongst existing partners। ये डी के गोयल के 2nd चैप्टर में है और एस के सिंह के बुक के 3rd चैप्टर में है। ये क्या कहता है, कहता है अगर जो पार्टनर है वो अपना शेयर क्या करता है, ऑलरेडी जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, वो अगर प्रॉफिट शेयर को चेंज कर ले तो क्या होगा फर्म पर, इसको पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, जो क्या पार्टनर ऐसा कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, जो क्या पार्टनर ऐसा कर सकते हैं, अपने पीएल शेयर को चेंज कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट को याद रखिए, पार्टनरशिप एक्ट कहता है जो म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनरशिप में किसी भी एग्रीमेंट को या पार्टनरशिप के किसी भी डिड के किसी भी पॉइंट को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन सभी पार्टनर का कंसेंट उसमें होना चाहिए। सभी पार्टनर अगर अपनी सहमति देते हैं तो वो ऐसा कर सकता है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, विथ द consent of all partners, PL ratio may be changed। सभी पार्टनर के सहमति से पीएल रेशियो को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये ध्यान में रखना है, मेजोरिटी नहीं होगा। जो अगर मान लो ए बी सी अगर 3 पार्टनर है, अगर ए बी और सी 3 पार्टनर है, तो ये भी यस कहेगा, ये भी यस कहेगा और ये भी यस कहेगा। अगर पहले ये 3:2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा था, ठीक है, ये पहले कैसे प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा था, 3:2:1 में। ये एक फर्म में पार्टनर है ABC, 3:2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा था। अब ये चाहता है ये रेशियो हम चेंज करके क्या कर लें, इक्वली प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए वाई को भी ए को भी यस कहना पड़ेगा, बी को भी यस कहना पड़ेगा, सी को भी यस कहना पड़ेगा, तब तो ये पीएल रेशियो चेंज हो जाएगा। सपोज दैट मान लो क्या किया, ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा है। अब ये प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना चाहता है, 1:1 में। इसने यस कहा, इसने यस कहा, ठीक है, इसने क्या कहा, नो।
इसका यस आ गया, ये कह रहा है जहां हम करने के लिए तैयार है, इसने नो कहा, ठीक है। तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, यहां ये रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये अप्लीकेबल होगा, लेकिन यहां पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सभी पार्टनर का कंसेंट इसमें चाहिए। बिना कंसेंट के आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एग्रीमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब दो कंसेप्ट आया, जो जैसे ही आप चेंज कीजिएगा पीएल रेशियो को, तो एक पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कोई होगा और एक पार्टनर क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर होगा। एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, एक गेनिंग पार्टनर होगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसको बोलते हैं, वो सैक्रिफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो अपने प्रॉफिट के शेयर को क्या करता हो, सैक्रिफाइस करता हो, उसको क्या करते हैं, कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। और जो पार्टनर गेन करता हो, जिसके शेयर के प्रॉफिट में गेन होता हो, वृद्धि होता हो, बढ़ता हो, उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। यानी आपको क्या यह ध्यान में रखना है, जो जब पार्टनर पीएल रेशियो को चेंज करेगा तो उस केस में कोई ना कोई पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करेगा, किसी पार्टनर के शेयर में क्या होगा, गेन होगा। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर को, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। जो पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर को, या पार्टनर अपने शेयर को गेन करेगा। एक पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनेगा, एक कोई पार्टनर क्या करेगा, गेनिंग पार्टनर बनेगा। तो कैसे हमको पता चलेगा जी ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग पार्टनर है, और ये भी पता करना है जो उसने कितना सैक्रिफाइस किया या किसी ने कितना गेन किया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, ओल्ड पीएल रेशियो, ओल्ड पीएल रेशियो माइनस न्यू पीएल रेशियो, माइनस न्यू पीएल रेशियो। ओल्ड पीएल रेशियो से न्यू पीएल रेशियो को माइनस कर लीजिए। अब देखिए माइनस करने के बाद कुछ तो कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो वो पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, और अगर निगेटिव रिजल्ट आएगा तो वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, रिजल्ट पर डिपेंड करेगा जो पार्टनर क्या करता है, सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो एक फॉर्मूला हमको याद रखना है यहां पर, कौन सा, तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएल रेशियो माइनस न्यू पीएल रेशियो, और उसके बाद उसका रिजल्ट देखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए किसी फर्म में ए बी पार्टनर है जो प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करता है। 1 अप्रैल 2020 में इसने डिसाइड किया जो अब हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:1 में। तो आपको ये देखना है जो कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना से सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है और उसका कितने से गेन कर रहा है। तो कैसे हम लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो देखेंगे, ओल्ड पीएल रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ओल्ड पीएल रेशियो क्या था, तो पहले ये किस रेशियो से बांटता था, प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो इसका ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया। न्यू पीएल रेशियो, न्यू पीएल रेशियो देखना है किसका, ऑफ ए एंड बी। ए और बी का न्यू पीएल रेशियो क्या है, 1:1। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे शेयर सैक्रिफाइस और गेन बाय, शेयर सैक्रिफाइस और गेन बाय। अब हमको तो पता नहीं है, तो एक क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस और गेन इसलिए लिखे, हमको पहले तो पता नहीं है जो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ये गेन कर रहा है। तो ए का पहले देखना है, क्या फार्मूला लिखे, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो ए का शेयर 3/5 हो गया, और न्यू रेशियो में 1:1 है, तो ए का शेयर न्यू रेशियो में क्या हो गया, 1/2। अब
आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 2 का 10 हो गया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, -5, यानी 1/10 पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हमने अभी बताया आपको, जो पॉजिटिव अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, अब बी का देखिए, बी क्या कर रहा है, तो बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5 हो जाएगा, तो बी का ओल्ड शेयर है 2/5, और ए का कितना, सॉरी न्यू शेयर बी का कितना है, तो 1/2, यानी 1/2। अब फिर एलसीएम आप लेंगे तो 10 होगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 2 5 जा 10, -5, यानी -1/10। हम माइनस साइन सिर्फ गेन डिनोट करता है, तो 1/10 ही लिखेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो हम आसानी से देख रहे हैं जो इसमें क्या है, ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। क्यों, क्योंकि इसने 1/10 शेयर को सैक्रिफाइस किया, अपने पीएल शेयर को, और बी गेन कर रहा है 1/10 से, इसलिए बी क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में शुरू में देता है जो आप सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, कितना से कर रहा है, ये कैलकुलेट कीजिए, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। मान लीजिए किसी फर्म में ए बी सी पार्टनर है, पार्टनर कौन कौन से हैं, ए बी सी, और ये फर्म कब से चल रहा है आपका, 2015 से ही। अब 1 अप्रैल 2020 से इसने डिसाइड किया जो हम पीएल को ए और बी और सी किस रेशियो में बांटेगा, तो 3:2:1 में। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 3:2:1 में। आपको ये देखना है जो सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। इसी को क्वेश्चन को लिटरेचर में बनाकर लिखा हुआ रहेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, एबीसी एक फर्म में पार्टनर है 2015 से 2020 में, यानी 1 अप्रैल 2020 में इसने डिसाइड किया जो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर को चेंज कर लेंगे 3:2:1 में। सभी पार्टनर एग्री कर गए, और इस केस में आपको कहेगा जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, जब हम सॉल्यूशन देंगे, इसका सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ओल्ड रेशियो चाहिए, ओल्ड पीएल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का। तो ओल्ड पीएल रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। अभी आपके क्वेश्चन में देखिए पार्टनर है, लेकिन ओल्ड पीएल रेशियो 2015 से वो प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहा था ये तो लिखा हुआ नहीं है। तो यहीं पर आपके क्या कहते हैं, नॉलेज का क्या हो जाता है, जांच हो जाता है। क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर पीएल रेशियो नहीं रहे तो डिड नहीं है, और डिड नहीं होने पर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। डिड का रूल अप्लीकेबल होता है, यानी पार्टनर प्रॉफिट को कैसे शेयर करता होगा, इक्वली शेयर करता होगा। तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 हो गया। ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 1:1:1 हो गया। और न्यू तो दिया हुआ है, न्यू पीएल रेशियो क्या हो गया, ए बी एंड सी। ए बी और सी का न्यू पीएल रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2:1। अब क्या करना है, हमको करना है जो लिखेंगे शेयर सैक्रिफाइस्ड और गेन बाय, शेयर सैक्रिफाइस और गेन बाय। अब ए का ले लीजिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना, 1/3 माइनस 3/6, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 - 3 -1 बाय क्या हो गया, 6। और जैसे ही माइनस लगा हुआ है तो 1/6 हुआ, माइनस वाले को क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या कर गया, गेन कर गया। बी का देख लीजिए, 1/3 - 2/6,
3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 2 माइनस 2 यानी 0/6 यानी 0। ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। और सी का देखेंगे 1/3 माइनस 1/6 होगा। 1/3 माइनस क्या होगा, 1/6 होगा। तो 6 हो गया, 3 और 6 का एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 माइनस 1 यानी क्या हो गया 1/6। और जैसे ही 1/6 हुआ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर हमको क्या दिखाता है जी, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ओल्ड रेशियो अगर नहीं दिया हुआ रहे तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड का रूल आपको बताया हुआ है, उस केस में क्या हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करता है, नेचर गुडविल का क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं, किस किस मेथड से करते हैं, उस मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि उस गुडविल से एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में भी और एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछता है।